जाति को लेकर ये हिंदुस्तान में कहते हैं कि जाति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि जाति है जो जाति ही नहीं है। जाति को लेकर एक दूसरे पर प्रहार, कौन कथावाचक होगा, कौन संत होगा, कौन किस बिरादरी का होगा तो होगा, अभी तमाम ये विमर्श पूरे देश में फैला हुआ है। इस पर क्या आपके विचार हैं? देखिए, अब ये बिल्कुल ही कैसा अज्ञानियों के बीच का एक युद्ध है। नॉलेजलेस पीपल लड़ रहे हैं और जो नॉलेजलेस है उसको आप नॉलेज देने जाएंगे। मैंने एक बंदर और चिड़िया की कहानी सुनी थी। बरसात का दिन था, चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी और बंदर ठिठुर रहा था अपने बच्चे के साथ। चिड़िया ने कहा, भैया मेरे पास तो सिर्फ चोंच है और 2 पाँव हैं और देखो मैंने इतना सुंदर घोंसला बनाया, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, आप क्यों नहीं बना लेते, आपके पास 2 हाथ 2 पाँव। बंदर ने कहा अच्छा करके उसके घोंसले को नोच दिया, बनाया नहीं अपना। तो चिड़िया ने कहा कि आज के बाद एक ज्ञान ये लिख लिया जाए कि मूर्खों को ज्ञान मत देना, भले 2 पैसे उनको दे देना। तो मेरा तो ये मानना है कि जो केवल और केवल पैसों के लिए और झूठी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप उनको ज्ञान देने जाएंगे तो आपके शत्रु बन जाएंगे, शत्रुता करेंगे। जाति है, नाम ही है इसका, जाति है, जाति है। अब ये जाति है, अब ये जाना चाहिए, जा रही है। देखिए, जाति का अर्थ क्या था आप समझिए। समाज को ऐसे भागों में विभक्त किया गया था कार्यों के आधार पर। जब कोई लोहा का काम करता था तो उसको हम लोहार कहते थे, जब कोई सोना का काम कहता था तो उसको स्वर्णकार कहते थे, यही कहते थे ना। आज जब व्यापार में कोई बैरिकेटिंग नहीं है, आप कोई भी सरनेम लगाते हो, आप जूते का व्यापार कर रहे हैं। आप कोई भी सरनेम लगाते हो और आप लोहे का सबसे बड़ा इस्पात का फैक्ट्री लगा सकते हैं। देन व्हाई आर यू डिफेंडिंग दिस जाति जाति जाति? जाति तो इसी के लिए बनाई गई थी। आज मैं एक बात आपको कहता हूँ, आज के 5 साल के बाद अज्ञानता इतनी बढ़ जाए कि लोग कहें पत्रकार हमारी जाति है और पत्रकार जाति से ऊपर कोई नहीं होता, एक जाति और पैदा हो जाएगी। और फिर हम लोग कहेंगे संत हमारी जाति है, फिर कुछ लोग कहेंगे ये बैंक के जितने भी क्लर्क हैं बैंक वाले की जाति अलग है। तो ऐसे ही कुछ बनाया गया होगा, मैं तो इसको ऐसे ही समझता हूं। पर ये इतना महत्वपूर्ण हो गया कि जिसको लेकर के अपने देश, अपनी शांति, अपने समाज और इतने ज्यादा विखंडन, लड़ाइयां, युद्ध और कभी कभी सत्ता बहुत कुछ करती है। सत्ता की लालसा या सत्ता बहुत कुछ नैरेटिव अपने हिसाब से गढ़ते हैं। एक बात और है वीरेश जी, मुझे जैसा लगता है मनुष्य को वर्तमान समय के अनुसार बदलने की कला आनी चाहिए। उस समय जो अच्छा था आज अच्छा नहीं भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध हो रहा है महाभारत का, तो रथ चल रहे थे। आज पुनः भगवान श्री कृष्ण आ जाएं और भगवान से पूछा जाए कि ठाकुर जी ये युद्ध अभी होने वाला है, पाकिस्तान हमला कर रहा है, क्या करें? और कोई कहे कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण रथ पर लड़े थे, रथ पर चलो, तो हमको भूटान हरा देगा। अब तो राफेल से लड़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, ब्रह्मोस से लड़ना पड़ेगा। तो युगानुकूल धर्म बदलते रहते हैं और मौलिक धर्म सदा वही रहता है। उस समय जो लिखा गया था आज के समय में वो उचित नहीं हो सकता है। अगर कुछ बदलना पड़े तो बदल दो।